हेलो दोस्तों, आप सभी का आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो कल इवनिंग को आईएफएस से आपको पता चल ही गया होगा कि सीएसआर नेट जून 2024 की जो एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम के एप्लीकेशंस फॉर्म जो है वो छूट चुके हैं। और उसी के लिए आप सभी के लिए हम लोग सीएसआर नेट के इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप कर ले, इसकी स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाने के लिए जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो एक बात यहाँ पे थोड़ी सी नजर आई जो लग रहा है कहीं ना कहीं कि सिस्टम का एरर हो सकता है। और इसलिए मैंने सोचा कि इसको आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना बेहद जरूरी है। तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाई दे रही है, यूजुअली इससे पहले ऐसा होता आता था कि जब भी आप लोगों को सीएसआर नेट एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई करते टाइम आपके पास दो ऑप्शंस रहते थे। एक रहता था जो कि रहता था लेक्चरशिप के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का, और दूसरा एक ऑप्शन रहता था जो कि रहता था जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ का। जो स्टूडेंट यूजुअली लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर देता था, तो वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर अगर उसका रैंक जो उसका जो कट ऑफ है उसको क्रॉस कर देता है तो वो क्वालिफाइड माना जाता था। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जेआरएफ के लिए अप्लाई कर देता है और उसके बाद वो अगर एलएफ भी क्वालिफाई कर लेता, तब भी उसका रिजल्ट क्वालिफिकेशन में आ जाता था। लेकिन इस टाइम पे इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ एंड पीएचडी ओनली। तो ऐसे तीन ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इन तीनों में से अगर बात करने जाए, तो अगर देखने जाए तो आप तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहिए, जैसे पहले करते आए हैं। लेकिन आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते रहते हो, तो फिलअप करते टाइम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा कि यहाँ पर अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ एंड पीएचडी ओनली, इन तीनों के ऊपर टिक अपने आप हो रहा है। अपने आप हो रहा है मतलब आप तीनों में से किसी भी एक के ऊपर क्लिक कर देते हो, तीनों जो जगह है, तीनों जो टिक मार्क होके आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है तो आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे आ जाता है। वहां पे अगर आप जाके देखोगे तो आपको तीनों जगह पे वो क्लिक करके आ रहा है। और यही रीजन हो रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है, कोई स्टूडेंट है जिसकी एज 35 है, तो वो स्टूडेंट एज के हिसाब से देखने जाए तो एलिजिबल है सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर को अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिक कर दे और तीनों के तीनों ऑप्शन अगर सिलेक्ट हो रहे, तो शायद पॉसिबल है कि बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे कि इस स्टूडेंट्स को किस सेक्शन में बिठाया जाए। अब ये भी हो सकता है कि ये तीनों जो सेक्शन है, इन सेक्शन में अगर स्टूडेंट्स का बाय डिफॉल्ट तीनों सिलेक्ट हो रहे, तो बाद में वो एज के हिसाब से उनको दे सकते हैं कि आपको इस कैटेगरी में बिठाया जाएगा, आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा, आपको जेआरएफ सिर्फ मिलेगी, या फिर आपको दोनों मिल सकता है, या फिर आपको सिर्फ पीएचडी मिलेगी। लेकिन अभी के लिए ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में ज्यादा जल्दी मत कीजिएगा। डिटेल में मैं इसकी एक ऑफिशियल वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करवा दूंगा, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप आप एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सीएसआर नेट की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, वहां से एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहां तक की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको उस वीडियो में इन्फॉर्म करूंगा। तो जल्दी से जल्दी मैं लेके आता हूं इस वीडियो को। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।